ट्रेंड एशिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन पर उससे पहले आए नजर डालें हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत पहुंचे जयजयपुर विधानसभा। काशीगढ़ गांव में स्थित मां चंद्रहासिनी की पूजा अर्चना कर की सबकी खुशहाली की कामना। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की धूम के बीच हुआ हादसा। रायगढ़ जिले में कबड्डी खेल रहे युवक की घायल होने के बाद हुई मौत। मुख्यमंत्री ने जताया गहरा शोक। और बीएसपी की मान्यता प्राप्त यूनियन भिलाई इस्पात मजदूर संघ ने प्लांट की कैंटीनों का ठेका निरस्त करने की मांग की। कैंटीन संचालकों पर लगाया ठेका शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात अभियान के तहत बुधवार को 37 जिला अंतर्गत जयजयपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम काशीगढ़ पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्वागत राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल, बिलासपुर संभागायुक्त डॉक्टर संजय अलंग, आईजी रतनलाल डांगी, 37 जिला कलेक्टर सुश्री नुपुर राशि पन्ना सहित विभिन्न जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय लोगों ने शॉल भेंटकर और फूल माला पहनाकर किया। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ग्राम काशीगढ़ में स्थित मां चंद्रहासिनी देवी मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री ने मां चंद्रहासिनी की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर मंदिर परिसर में आम का पौधा भी लगाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात स्थल काशीगढ़ पहुंचे। यहाँ मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात को संबोधित करते हुए कहा कि हम जो भी योजनाएं बनाते हैं उसका जमीनी क्रियान्वयन देखने के लिए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ आपके बीच आया हूं। हमने सरकार बनने के बाद सबसे पहले ऋण माफी का फैसला लिया। किसानों के हित में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दिवाली के पहले 17 तारीख को राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की तीसरी किश्त आ जाएगी। त्योहार मनाने और धान की कटाई के लिए पैसे मिलेंगे। अब तक 2 किश्त मिल चुके हैं, तीसरी किश्त दिवाली से पहले आप सभी को मिल जाएगी। ग्रामीणों की मांग पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अब बाजार के दिन अगले मंगलवार से काशीगढ़ में हाट बाजार क्लिनिक लगेगा। उन्होंने इसके लिए कलेक्टर को जरूरी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत के प्रथम भिलाई आगमन पर मंगलवार को श्री राम जन्मोत्सव समिति भिलाई द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। समिति के युवा शाखा के अध्यक्ष मनीष पांडे के नेतृत्व में हजारों की संख्या में युवाओं ने खुर्सीपार गेट पर उनका स्वागत किया। इस दौरान भारी संख्या में उपस्थित युवाओं का उत्साहवर्धन करते हुए भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने उनमें नए जोश का संचार किया। रैली के दौरान समिति के कार्यकर्ताओं एवं आमजनों द्वारा रवि भगत का भगवा गमछा एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत अभिनंदन किया गया। खुर्सीपार गेट में स्वागत कार्यक्रम के दौरान समिति के युवा शाखा के पदाधिकारियों ने भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को तलवार भी भेंट की। समिति के युवा शाखा अध्यक्ष मनीष पांडे ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरा भिलाई युवाओं की बुलंद आवाज से गूंज रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं ने आज दिखा दिया कि यदि वे एकजुट हो जाएं तो हवा का रुख भी बदल सकते हैं। कार्यक्रम को लेकर भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत व श्री राम जन्मोत्सव समिति युवा शाखा के अध्यक्ष मनीष पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अब बेईमानी करके खजाना राला जमा करके रखी है। बोला प्रशासनिक तंत्र के हिसाब से जो व्यवस्था है देश में और अगर जांच करा थे बोला भी भाजपा ला दोष दी तो एक बड़े हंसी की कोई बात नहीं है। और जो पकड़ा किन है उनकर प्रति उनकर सहानुभूति काबर है। जो बेईमान है वो पकड़ा किसे। अगर बेईमान के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं तो उकर और रिश्ता क्लियर कर दे। जो बेईमानी करा थे वो ही ईडीआर धरा थे। बाकी कहीं में कोई भाजपा के रोल या भाजपा के कोई भूमिका वाला कोई बात नहीं। जो प्लानिंग नहीं बता बैठ कर तय करबो। हमारे कथनी में नहीं हमारे करनी में दिखने वाला है हमारा प्लानिंग। तो भारतीय जनता
पार्टी के कारण मेरा बूथ सबसे मजबूत होकर के हम काम करने वाला है। नया जिम्मेदारी के बाद एक सब कार्यकर्ता से मिले जुले के कार्यक्रम है और साथ ही साथ वर्तमान में जो सरकार है और का गड़बड़ी करत है और ठीक करे बर हमला युवा मोर्चा के साथी ला का करना पड़ी एक योजना रणनीति पर सब कार्यकर्ता ले मिल जुल के करें। रणनीति तो हम सब वरिष्ठ मन साथ मिल के बनाबो, धरातल पे आप मन ला दिखे मिली और हमारा रणनीति है जो धरातल पे काम मिली वाला भी आप मन ला दिखाए का आवश्यकता पड़ी। प्रदेश सरकार ला हम पूरा फेलवर के रूप में देखा था, नहीं कर झूठ फरेब के अलावा भाजपा डरात नहीं है। जो गलत करा थे ओला हमारे प्रधानमंत्री जी की ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जो बेईमानी करा थे बोला सामने लगा लात ईडी और ईडी में कहीं संगठन के या भाजपा के कोई भूमिका नहीं है और एक स्वतंत्र अब आए हैं। रणनीति बनाबो, रणनीति बना के आपको निश्चिंत रहो। आप पल्ला में वादा करके जाता हूँ हमारे सब युवा मोर्चा मन के कार्यकर्ता के दम पे निगम में और विधानसभा में लोकसभा में सब में हमारे भारतीय जनता पार्टी के गढ़ बचा के नहीं। कभी कभी ना हम धान के फसल लगा था तो कुछ बदरा रहते, जब धुकाई चलते तो उड़ जाते। बदरा मन के हमारे चिंता नहीं, हमारे मजबूत कार्यकर्ता है। वो मजबूत कार्यकर्ता के दम पे हम अपन गढ़ ला मजबूत भी करबो। हम तो जो माननीय हमारा राष्ट्रपिता जी के कहना रही कांग्रेस ला मुक्त भारत ले मुक्त करना है। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के कत्ती पे चला था कि कांग्रेस ला देश में आवश्यकता नहीं है। अब कांग्रेस मुक्त के राह में अब पूरा देश निकल पड़ी थी। मैं छत्तीसगढ़ भी वो एक नाम रही। आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, जो जीतने वाला होगा, जो जीतने वाला रही ना वो सारी युवा ला दे। मेहनत करना पड़ी युवा हो के नाते टिकट नहीं मिले, जीतने वाला और मेहनती के नाते टिकट। ये जहाँ जितना ज़्यादा बर्तन रहते वहाँ थोड़ा मोड़ा बचते, जितना ज़्यादा काम करने वाला है थोड़ा मोड़ा संघर्ष रहते और गुटबाजी नहीं है। यार संगठन ला मजबूत करे बार कार्यकर्ता के समर्पण है, वो समर्पण में कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा टकराव हो जाते, वो कार्यकर्ता के मजबूती की पहचान है। एक वनांचल क्षेत्रों में निरंतर काम करते रहे और जैसा मैंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से राष्ट्रपति मुर्मू जी को एक गांव से बनाया, उसी प्रकार से जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि अंतिम व्यक्ति तक विकास भी पहुंचना चाहिए और अंतिम व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास भी होना चाहिए और उसको समाज के लिए काम करने के लिए प्रेरित करना। उसी कार्य को लेते हुए प्रदेश की और राष्ट्र की जो भारतीय जनता पार्टी है उन लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भाई रवि भगत जी को यहाँ चुना है और उसका अभिनंदन करने हम आए। थैंक यू। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत के प्रथम दुर्ग शहर आगमन पर भाजयुमो कार्यकर्ताओं में दिखा जोश। जगह जगह स्वागत कर बड़ी संख्या में भाजयुमो कार्यकर्ता रहे मौजूद। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत का दुर्ग शहर में प्रथम नगर आगमन हुआ, जिसे लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखाई दिया, जिन्होंने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को रथ पर बैठाकर शहर प्रवेश कराया। इस दौरान नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह स्वागत किया, जिसकी शुरुआत साइंस कॉलेज के सामने से हुई, जहां भाजपा युवा नेता अरुण सिंह, भाजयुमो नितेश साहू ने पुष्प वर्षा कर कार्यकर्ताओं के साथ उनका स्वागत किया। इसके पश्चात मालवीय नगर चौक पर पटरी पार मंडल के कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने भव्य आतिशबाजी के बीच भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष का काफिला जैसे ही पटेल चौक पर पहुंचा तो जिला भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोशीला स्वागत किया। इस दौरान नवनियुक्त भाजयुमो अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने जिला भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। दुर्ग शहर में मिले इस सम्मान से उत्साहित नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वे प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा को मजबूत कर आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए जीत की राह प्रशस्त करेंगे। इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। जिम्मेदारी बड़े मिली से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े परिवार है, वरिष्ठ मन के मार्गदर्शन ले कमल खिलाबो। कमल खिलाए जनता के जो मुद्दा है वहाँ भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आप मतलब लड़ते हुए दिखी। एक एक कार्यकर्ता जनहित पर आंदोलन खड़े करने वाला है। युवा मोर्चा को सशक्त करने के लिए हमारे वरिष्ठ सब लोग बैठे हैं। इतना ही मैं आपको कहना चाहूँगा कि हम लड़ने वाले हैं और लड़ते हुए इस तानाशाही और झूठी सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। एक और भिलाई इस्पात मजदूर संघ के कार्यकारी अध्यक्ष चन्ना केशवलू एवं महामंत्री रवि सिंह के नेतृत्व में बीएसपी के मान्यता प्राप्त यूनियन बीएमएस ने भिलाई इस्पात संयंत्र के कैंटीन के महाप्रबंधक अरविंद रतन के नाम ज्ञापन देकर कहा कि कैंटीन में व्याप्त अव्यवस्था के कारण सभी कैंटीनों का टेंडर निरस्त किया जाए। कार्यकारी अध्यक्ष चन्ना केशवलू ने कहा कि भिलाई इस्पात
मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने संयंत्र के विभिन्न कैंटीनों का दौरा किया, जिसमें गंभीर खामियां पाई गई हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। खाने में इल्ली पाई जा रही है। कैंटीन संचालन की ठेका शर्तों में जिस गुणवत्ता की खाद्य सामग्री का उल्लेख किया गया है, उसका स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया जा रहा है। निम्न स्तर के तेल, चावल और अन्य सामग्रियों का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कैंटीन में खाद्य सामग्री और चाय का जो मूल्य निर्धारित किया गया है, उससे अधिक मूल्य कर्मचारियों से वसूला जा रहा है। भिलाई इस्पात मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी। भिलाई इस्पात मजदूर संघ बीएमएस की आज हॉस्पिटल प्रमुख प्रबंधक और सारे स्टाफ के साथ बैठक हुई और हमारे बीएमएस के यहाँ के पदाधिकारी, मैं और हमारे महामंत्री श्री रवि सिंह जी उपस्थित थे। साथ में हमने बहुत सारे विषयों पर प्रबंधन से बात किया, चर्चा की। प्रमुख यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट जो 24 घंटा उपलब्ध नहीं है, हमारी ओर से मांग किया कि 24 घंटे कार्डियोलॉजिस्ट उपलब्ध रहे, और न्यूरो सर्जन भी नहीं है, उसकी भी मांग की। और जो समय पर दवाई बहुत सारी उपलब्ध नहीं होती है, उन दवाइयों को भी तत्काल उपलब्ध कराया जाए, कोई मरीज को यहाँ से परेशानी ना हो। हमारे कर्मचारी जो अंदर इस ऐसी स्थिति में कार्य कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ आने के बाद उनको घंटों यहाँ घूमना पड़ता है, भटकना पड़ता है। हम मांग किए हैं कि जल्द से जल्द उनका निराकरण हो। साथ में हॉस्पिटल में जो टॉयलेट जो साफ़ सुथरा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो टॉयलेट टूटी फूटी है, उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्होंने 2 महीने का समय मांगा है। 2 महीने में सारा चीज़ सुधारने का आश्वासन दिया है। इसके साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटीड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटीड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7773077711 77307722। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। ये बड़े खबरों की ओर। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की धूम पूरे प्रदेश भर में मची हुई है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में बढ़ चढ़कर ग्रामीण हिस्सा भी ले रहे हैं।
रायगढ़ जिले के घरघोड़ा थाना क्षेत्र स्थित ग्राम भालूमार में भी कबड्डी का आयोजन किया गया था, जहां कबड्डी खेल में पटकनी के दौरान ठंडाराम मालाकार नामक एक युवक घायल हो गया। घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घरघोड़ा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत को देखते हुए तत्काल रायगढ़ के लिए रेफर कर दिया। रायगढ़ ले जाने के दौरान रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। रायगढ़ पहुंचने के बाद डॉक्टर ने जांच उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में खेल रहे खिलाड़ी ठंडाराम मालाकार की मौत पर सीएम भूपेश बघेल ने गहरा दुख जताया है। युवक की मौत पर मुख्यमंत्री ने उसके परिवार को 4 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। शहर के आम नागरिकों को एक बार फिर दुर्ग शहर में चल रही राजनीति का खामियाजा भुगतना पड़ गया। जहां लंबे समय से आवाजाही के लिए अंडरब्रिज खुलने का शहरवासियों को इंतजार रहा, वहीं आज होने वाला उद्घाटन भी टल गया। शहर दुर्ग की जनता सहित पटरी पार क्षेत्र की जनता को राहत पहुंचाने के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा 2 स्थानों पर अंडरब्रिज का निर्माण कराया गया है, जिसमें रायपुर नाका व धमधा ओवरब्रिज शामिल हैं, जिनके पूर्ण होने के बाद भी लेट लतीफी कर रहे इन आम जनता के लिए लोकार्पित नहीं किया गया, जिससे शहर में इस बात को लेकर काफी चर्चा है। गौरतलब है कि शहर की जनता की सुविधाओं के लिए बुधवार को रायपुर नाका अंडरब्रिज का लोकार्पण गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू व प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर के हाथों उद्घाटन किया जाना था, जिसकी तैयारी को लेकर बकायदा निगम प्रशासन ने आमंत्रण कार्ड तक छपवा लिया था। मगर वहीं राजनीति के चलते शहर की जनता को इसका सीधा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसी कड़ी में बुधवार की सुबह शहर विधायक अरुण वोरा ने जिला कलेक्टर के साथ अंडरब्रिज का निरीक्षण भी किया और इसे आम जनता के लिए पूर्ण रूप से तैयार माना, लेकिन दोपहर बाद रेलवे प्रशासन के एक आदेश में निगम की तमाम तैयारियों पर पानी फेर दिया। वहीं मिली जानकारी के अनुसार रेलवे प्रशासन ने अंडरब्रिज को अपूर्ण बताते हुए लोकार्पण की इजाजत नहीं दी। इसी कड़ी में पटरी पार पार्षद अरुण सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, एक विधायक क्या होता है, कितनी बड़ी ताकत है। विधानसभा का एक प्रमुख व्यक्ति है, मुख्यमंत्री भी एक विधायक हैं और ये भी एक विधायक हैं। इनकी तुलना करिए 1750 करोड़ रुपए एक विधायक जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं और यह 17 करोड़ का भी नहीं कर पाते अपने दुर्ग शहर के लिए। आज एक छोटी सी चीज़ थी जो रेलवे अंडरब्रिज जनता के लिए इतनी ज़रूरत है इसका खुलना, उसके लिए जनता खुद आई थी लगभग 1 महीने पूर्व कि हम इसको खोलेंगे। उन पर उन्होंने लाठीचार्ज करवाया, यहाँ के जनप्रतिनिधि हम पर लाठीचार्ज करवाया, ऐसी धाराएं लगवाएं। उसके बाद भी वो किस लिए ऐसा किया इन्होंने कि मैं मुख्यमंत्री जी से करवाऊँगा। ठीक है आप करवाइए, पर करवाइए तो। पर आज भी, आज का डेट देने के बाद भी आज शाम को खोलने का पूरा गृह मंत्री प्रभारी मंत्री के द्वारा खोला जाएगा, ऐसा उनके द्वारा बयान आया, पूरे प्रेस में आया और वो नहीं खोल पा रहे हैं। कितनी दुर्भाग्य है दुर्ग शहर का कि उसका जनप्रतिनिधि इतना कमज़ोर क्यों है। इस कमज़ोरी का फ़ायदा नहीं, नुकसान ही होगा। अगर अभी भी वक्त है, समय रहते अगर वो नहीं संभले तो 6 महीने बाद चुनाव है, जिसका जवाब जनता देने के लिए खड़ी है। कहीं अपूर्ण नहीं है, आप जाइए देखिए। हम पर लाठीचार्ज करा है उन्होंने, तो हमने केंद्र को लेटर लिखा कि आदरणीय मोदी जी ये देखिए, राजनीति के कारण ये अंडरब्रिज रेलवे का जो है वो केंद्र के अंतर्गत आता है और इस पर इन लोगों के द्वारा राजनीति की जा रही है। इन्होंने हमारा रोका, हमने इनका रोक दिया। इस घटना के बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां सीधे तौर पर आमने सामने आ गई और शायद यही वजह है कि लोकार्पण के ठीक पूर्व आया रेलवे प्रशासन का आदेश केंद्र में काबिज भाजपा शासन के प्रभाव को माना जा रहा है। इस घटना ने शहर की राजनीति को गरमा तो दिया है, जिसका खामियाजा आम जनता को ही भुगतना पड़ेगा। अब देखना यह है कि राजनीति होड़ के बीच आम जनता को अंडरब्रिज की सौगात कब तक मिल पाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं भिलाई के रामनगर मुक्तिधाम तालाब को सौंदर्यीकरण करने का प्रस्ताव पारित हो चुका है, जिसके बाद निगम अधिकारियों एवं महापौर, विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी लगातार तालाब का दौरा कर रहे हैं। भिलाई के रामनगर मुक्तिधाम तालाब को एक पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने का प्रस्ताव पारित हो चुका है। यह तालाब परिसर लगभग 22 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और इसके सौंदर्यीकरण करते हुए इसे एक पर्यटन स्थल बनाने के लिए कवायदें शुरू हो चुकी हैं और लगातार निगम महापौर सहित
निगम आयुक्त एवं अन्य अधिकारियों के दौरे लगातार जारी हैं। बुधवार को निगम महापौर एवं निगम आयुक्त ने संयुक्त रूप से रामनगर मुक्तिधाम तालाब का निरीक्षण किया और जाना कि तालाब के सौंदर्यीकरण करने की दिशा में किया जाने वाला कार्य किस तरह से संचालित हो रहा है। साथ ही कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के लिए अन्य अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। इस तालाब में बोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी और भरपूर प्रकाश व्यवस्था के साथ वातावरण को शुद्ध रखने के लिए वृहद स्तर पर वृक्षारोपण कर तालाब परिसर को सुरक्षित रखने के लिए बाउंड्री वॉल बनाए जाएंगे और इन बाउंड्री वॉल पर छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दर्शाती हुई पेंटिंग भी की जाएगी। फिलहाल प्रथम चरण में तालाब की पूरी तरह से साफ सफाई की जा रही है और इस सफाई व्यवस्था को और तेजी देने के निर्देश महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त ने अधिकारियों को दिए हैं। देखिए, आज माननीय महापौर और आयुक्त महोदय जो है वो अपने अधिकारियों के साथ में जो आर्किटेक्ट थे उनके साथ में जो प्लानिंग तैयार करनी है तालाब के सौंदर्यीकरण को लेके, तालाब के डेवलपमेंट को लेके, उसके बारे में जो है वहाँ पे चर्चा की गई। और तालाब जो होगा ये बड़ा भव्य रूप से विकसित होगा। इसका सौंदर्यीकरण जो होगा वो अलग ही एक स्वरूप इसमें जो है नज़र आएगा इस रामनगर तालाब में। चूँकि 21 एकड़ क्षेत्रफल में लगभग जो ये फैला हुआ तालाब है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक पार्ट में पानी भरा हुआ है और दूसरे पार्ट में डबरीनुमा जो तालाब है उस पे दोनों एरिया को देखते हुए जो प्लानिंग करनी है स्थल वाइज में, उसको लेके जो इंजीनियर्स थे उनके साथ में प्लानिंग तैयारी की जा रही है। और इसी को लेके जो है रामनगर मुक्तिधाम के पास का जो तालाब है उसका निरीक्षण माननीय महापौर जी और आयुक्त महोदय ने अपने संयुक्त विजिट में किया है आज प्रातः। और इसी परिप्रेक्ष्य में जल्द ही इसको मूर्त रूप देने के लिए विभागीय प्रक्रिया जो है उस पर अमल किया जाना है। उसके लिए भी माननीय महापौर जी और आयुक्त महोदय ने अपने अधीनस्थ जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया। रायपुर के बूढ़ा तालाब और कटोरा तालाब की तर्ज पर रामनगर का मुक्तिधाम तालाब भी विकसित किया जा रहा है, जो विकसित हो जाने के बाद छत्तीसगढ़ का सर्व सुविधा युक्त और सबसे ज्यादा खूबसूरत तालाब बनने की दिशा में अग्रसर हो चला है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग के अनाज लाइन हटरी बाजार में अतिक्रमण कर अवैध दुकान निर्माण की शिकायत पर निगम से मिले नोटिस की अनदेखी किए जाने पर निगम ने जेसीबी लगवाकर अवैध अतिक्रमण को हटवाया। नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत अनाज लाइन हटरी बाजार में अतिक्रमण कर अवैध दुकान निर्माण किया गया था, जिसकी शिकायत दुर्ग निगम को मिलने के बाद अतिक्रमणकर्ता मिंटू जैन को 24 घंटे के भीतर उक्त निर्माण को हटवाने के लिए निगम द्वारा नोटिस भी दिया गया, जिसके बाद भी नोटिस की अनदेखी कर अवैध निर्माण कराया गया, जिसके फलस्वरूप बुधवार को दुर्ग नगर निगम के तोड़ू दस्ता टीम ने निगम की बेशकीमती जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने भवन अधिकारी प्रकाश चंद्र थावनी एवं सहायक भवन अधिकारी गिरीश दीवान के नेतृत्व में भवन निरीक्षक विनोद माझी, अतिक्रमण प्रभारी शिव शर्मा, रामलाल भट्ट की मौजूदगी में जांच के बाद कार्यवाही करते हुए निगम टीम ने अवैध दुकान निर्माण को जेसीबी की मदद से तोड़ दिया। इस संबंध में अतिक्रमण प्रभारी शिव शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। निरीक्षक विनोद माझी के द्वारा बताया गया कि गांधी चौक मार्केट में चावल गली में किसी व्यक्ति के द्वारा रोड के ऊपर अनाधिकृत मकान या दुकान निर्माण किया गया था, उसको तोड़ने की कार्रवाई आज की गई है। तो उनका लंबाई 20 फीट और चौड़ाई 10 फीट, मतलब 20 बाई 10 मतलब 300 स्क्वायर फीट में वो निर्माण हुआ था। पक्का निर्माण था जिसको जेसीबी के माध्यम से हटाया गया है, जहां हमारे सहायक भवन अधिकारी दीवान जी, माझी जी और हमारे अतिक्रमण दस्ता की टीम सब वहां मौजूद थे। किस तरह की इनको पहले 1 महीने पहले नोटिस भी दी गई थी, उसके पहले जाके काम इनको रुकवाया गया था, उसके बाद भी ये नोटिस की अवहेलना की है, तब जाके आप तोड़ने की कार्रवाई की गई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं ग्रैंड एशियन न्यूज पर।
शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। गोधन न्याय योजना की किरकिरी कुछ गौशाला संचालक लोग मनमानी पूर्वक कर रहे हैं। ताजा मामले में हम अगर रुख करें आमदी नगर हुडको की ओर, तो यहाँ गौवंश गौशाला में नहीं बल्कि दिन रात कॉलोनियों में विचरण कर झुंड में सड़क पर बैठे मिल जाते हैं, जो दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। हुडको निवासी इस समस्या से काफी लंबे समय से जूझ भी रहे हैं। गौशाला में गोवंशों की हिफाजत करना, देखरेख करना, उन्हें सुरक्षित रखना, बांध कर रखना, ये सब जिम्मेदारी गौशाला संचालक की है, ना कि गौ माता का दूध दोकर उन्हें आवारा खुला छोड़ देना, जिससे वे सड़कों पर दुर्घटनाओं का कारण बनती नजर आए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हुडको आमदी नगर में संचालित गौशाला की। तो हम बता दें कि गौशाला के नाम की आड़ में यहाँ सिर्फ खाना पूर्ति गौ माता की देखरेख के लिए की जा रही है। गायों के दूध निकालकर उन्हें दिन रात खुला छोड़कर कॉलोनी वासियों को काफी दिक्कतों में डाला जा रहा है।
बड़ी संख्या में झुंड के झुंड ये आवारा मवेशी लोगों को आवाजाही करने में काफी दिक्कतें डालते देखे जा सकते हैं। वहीं आए दिन इन खुले मवेशियों के कारण काफी दुर्घटनाएं होती दिखाई भी पड़ रही है। कई लोगों के एक्सीडेंट तो इन मवेशियों के बीच में आने के कारण हो रहे हैं। दोपहर भर ये झुंड के झुंड मवेशी रिहायशी इलाकों में कॉलोनी के घरों के सामने खड़े दिखाई देंगे। रात की स्थिति में और भी भयावह स्थिति होती दिखाई पड़ती है, जब स्ट्रीट लाइट के नहीं जलने जैसी स्थिति में ये झुंड के झुंड समूहों में सड़क पर बैठे नजर नहीं आते और हादसों की वजह बन बैठते हैं। इन मवेशियों के कारण हुडको निवासी काफी परेशान हैं। नागरिकों ने अपनी पीड़ा जहां बताई, वहीं गौशाला संचालक के खिलाफ काफी नाराजगी जाहिर की। यहाँ पे सबसे पहले समस्या तो यह है कि स्ट्रीट लाइट भी बंद है और जो यहाँ पे सड़कों में आवारा पशु जिस प्रकार की उनकी कलर है काली है खास तौर पे, इससे क्या है वाहन चालकों को आए दिन एक्सीडेंट होता है और अपने जान जोखिम में उनको डालना पड़ता है। इसके शासन प्रशासन इस प्रकार कुछ भी नहीं कर रही है, खाली एक गाड़ी लाती है और घूम के चले जाती है और बोलते हैं यहाँ मवेशी नहीं है करके। एक यहाँ पर गौठान भी संचालित किया जाता है, गौठान है, उसके कारण लोग इतने त्रस्त हैं कि उनके कम से कम 50 गाय हुडकों में ऐसी घूमती है जैसे कि उनके घर के मालिकाना है। वहाँ पे किसका है वो खटाल गौठान किसका है पता नहीं, इसको ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये अग्रवाल जी चलाते हैं, विजय अग्रवाल जी। तो इसके लिए बहुत प्रयासरत भी है, शासन प्रशासन इसमें कुछ भी नहीं कर पा रहा है। शासन प्रशासन क्या करेगा जब उसको वहाँ से सब कुछ हिसाब किताब से मिल जाता है। हाँ, वही तो ना साठगांठ चल रही है शासन प्रशासन के साथ में। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ के पार्षद को देखना चाहिए। स्ट्रीट लाइट आए दिन बंद होती, मैं पूर्व एल्डरमैन हूँ, पहले यहाँ पे लाइट बंद होने से मैं ट्रांसफार्मर पर जाके MCB ऑन करे, यहाँ पे सभी लोग से जानकारी ले सकते हैं आप। अभी यहाँ पे देख रहे कम से कम पार्षद जितने बार से यहाँ लापता है। जैसा कि दर्शक आप देख रहे हैं कि हुडको वार्ड 70 का ये एरिया कहलाता है। मंगल बाजार को जोड़ती सड़क कहते हैं। सर, एक खटाल भी संचालित किया जाता है, गौठान भी है, वहाँ पर लगभग 50 गाय है ऐसा अनुमानित बताया भी है। कि जिन्होंने बाइट किया वो भी बताया है। अंधेरे में इन गायों की स्थिति समझ में नहीं आती है और जो बुजुर्ग हैं वो अक्सर इससे टकरा जा रहे हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। ऐसे में शासन प्रशासन के अलावा जो गायों की देखरेख यहाँ पर कर रहा है, जिनका नाम विजय अग्रवाल बताया गया है, उनको भी चाहिए कि अपनी गाय का सिर्फ दूध धोने से मतलब ना रखें, इन गायों की देखरेख करें। इन गायों को बेतरतीब रात में अंधेरों में बुजुर्गों का दुर्घटना होने का कारण ना बनाएं, अपने गायों को अपने एरिया में रखें। ये अच्छा नहीं है। यहाँ गौठान जो चला रहा है उसको समझ में आना चाहिए, यह जानवर छोड़ने का नहीं है, बांध के रखना चाहिए। देखो कितना अंधेरा है कि वो दिख भी नहीं रही है ना गाय। वो देखो उधर की लाइट से दिख। मंदिर में गौशाला खोल के रखे हैं और उनका जो गाय है वहाँ कॉलोनी में गौशाला, गौठान तो खोलना ही नहीं चाहिए। हाँ। और उसको गाय को छोड़ देते हैं तो रात भर इधर उधर बैठते हैं। और फिर दिन में कहाँ जाती है? दिन में बस इधर उधर दरवाजे में मोहल्ले में गोबर वोबर कर रहे हैं, रोज साफ कर रहे हैं। कभी इसकी शिकायत करें नहीं आप लोगों ने? पावर वाला मिल के करेंगे ना तो होगा, एक आदमी से पूरा कॉलोनी। हाँ, तो हम तो चाहते हैं कि भी मतलब ये इससे निजात मिले, मतलब इसका इनको तो मालूम है, उसको रोज जाते हैं, यहीं से दूध बेचते हैं, रोज जाते आते रहते हैं। दूध बेचने से भर मतलब दूध बेचना है उनको, दिन में छोड़ देते हैं गाय को, गाय दिन में छोड़ देते हैं। वो किसके दरवाजे में जाके गोबर कर रही है, नहीं कर रही है, क्या है और कहाँ बैठी कहाँ उठी, उससे मतलब नहीं है। दिक्कत तो है कि अंधेरे में दिख भी नहीं रही ना। आप देखो कि अंधेरे में दिख नहीं रही है, वजह से एक्सीडेंट वगैरह कहीं होता है ना, इसी कारण तो एक्सीडेंट भी होता है। देखो अभी साफ नजर आ रही है क्योंकि बाहर की रोशनी पड़ी है। यहाँ काली वाले गाय बैठेगी तो समझ में नहीं आएगा, वो पूरे कॉलोनी में घूमते रहती है। सकते हैं कितना अंधेरा है कि अंधेरे में एक गाय नजर तक नहीं आ रही है और स्थानीय जो नागरिक है वो बोलने से भी बच रहे हैं। वो कुछ बताना नहीं चाहते हैं, शायद पड़ोसी का धर्म निभा रहे हो या किसी को बचा रहे हो। पर सच्चाई ये है कि अंधेरे में गाय ये किसी की जानलेवा साबित हो सकती, दुर्घटना बड़ी से बड़ी हो सकती है इन गायों के बैठे रहने से। आप बताएं, क्या रिहायशी क्षेत्र है, यहाँ गौठान होना सही है? यहाँ गौठान तो होना ही नहीं चाहिए। गौठान जो है उसका स्थान अलग दिया गया है, बनाया गया है। कई बार पेपर में आया, न्यूज़ में आया है कि गौठान के लिए ओवरब्रिज से अलग स्थान बनाया गया है। ये कॉलोनी के बीच में थोड़ी गौठान है,
कहीं। नगर निगम प्रशासन से कभी आप कहीं भी देख लीजिए, पूरे सेक्टर में देख लीजिए, कहीं गौठान है क्या? कहीं नहीं है। गौठान सिर्फ यहीं है, हुड़कों में ही। इसका शिकायत कोई किए नहीं। आपत्ति सबको है लेकिन कोई बोलते नहीं, ये समझ में नहीं आता। दूध देता है क्या? जो गौठान चला रहा है वो दूध देता है क्या? फ्री में दे रहा है, क्या दे रहा है तो ये तो मालूम नहीं। नगर निगम भिलाई प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए और इस ओर व्यापक कदम उठाते हुए कॉलोनी वासियों को राहत प्रदान करना चाहिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। वहीं चरोदा नगर निगम क्षेत्र में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आगाज हो गया है। महापौर निर्मल कोसरे ने उमदा और गनियारी में वार्ड स्तरीय स्पर्धाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान पारंपरिक खेलकूद के प्रति छात्र छात्राओं सहित महिला व पुरुषों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। वार्ड स्तर पर प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों का चयन जोन स्तर पर होने वाले प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। गरियाबंद जिले में अभनपुर मुख्य मार्ग पर फिंगेश्वर में स्थित भैरोनाथ इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भीषण आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। घटना की जानकारी बुधवार को तड़के सुबह आग की तरह फैलते ही स्थानीय नागरिक व पालिका कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद अग्निशामक यंत्र के माध्यम से आग पर काबू पाया। हालांकि इस भयावह आग की चपेट से परिजनों को सुरक्षित निकाल लिया गया। किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। बीते दिनों नवरात्र का उत्सव मनाया गया और 9 दिनों तक मां दुर्गा की आराधना करने के बाद उन्हें शहर के विभिन्न तालाबों में विसर्जित किया गया, परंतु अब तक उन तालाबों की साफ सफाई निगम प्रशासन द्वारा नहीं की गई है, जिससे तालाबों में गंदगी पसरी हुई। नवरात्र का पावन पर्व समाप्त हो चुका है और विभिन्न समितियों द्वारा पंडालों में 9 दिनों तक मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर पूरे विधि विधान से पूजा की गई। तत्पश्चात प्रतिमा को शहर के विभिन्न तालाबों में विसर्जित कर दिया गया, परंतु अब तक निगम प्रशासन द्वारा इन तालाबों की सफाई नहीं करवाई गई है, जिससे यह तालाब काफी बदहाल नजर आ रहे हैं और तालाब का पानी दूषित भी हो रहा है। इसमें मुख्य बात यह है कि 23 अक्टूबर को दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा और ठीक इसके 6 दिन बाद उत्तर भारतीयों द्वारा उनका मुख्य त्यौहार छठ पूजा मनाया जाएगा। यह छठ पूजा तालाबों के किनारे बेदियां बनाकर की जाती हैं, परंतु तालाबों की मौजूदा स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि निगम प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। हालांकि निगम प्रशासन दावा कर रहा है कि निगम आयुक्त लगातार तालाबों का निरीक्षण भी कर रहे हैं और तालाबों की साफ सफाई के प्रति सजगता दिखाते हुए तालाबों की साफ सफाई के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किए हैं। देखिए, माननीय आयुक्त महोदय ने इसका भी निरीक्षण किया है और तालाब का वो लगातार अपने फील्ड विजिट के दौरान तालाब का जरूर निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने कैम्प का तालाब का निरीक्षण किया, बाबा बालकनाथ मंदिर तालाब का निरीक्षण किया। बाकी बहुत जगह जो सफाई की व्यवस्था है वो निश्चित तौर पे कि विसर्जन के बाद में कई जगह जो व्यवस्थाएं रहती हैं सफाई का, जो जन जागरूकता के अभाव में लोग विसर्जन वहाँ पे कर देते हैं, पूजन सामग्री का कर देते हैं, जो कि एक कुंड में करना चाहिए, अलग पृथक रूप से करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद से जो सफाई के जो अमले हैं हमारे, वो लगातार इसमें सफाई का काम कर रहे हैं और तालाबों में व्यवस्था बनाने के प्रयास कर रहे हैं। निगम प्रशासन को तालाबों की साफ सफाई की ओर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि जितनी जल्दी इन तालाबों की साफ सफाई हो पाएगी उतनी ही जल्दी तालाबों का पानी भी स्वच्छ और निर्मल हो पाएगा, जिसमें उत्तर भारतीय अपना प्रमुख त्यौहार छठ पूजा बगैर किसी परेशानी के कर पाएंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। वहीं समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के आकस्मिक निधन से कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ पड़ी। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता गयूर सिद्दीकी के नेतृत्व में शोक सभा का आयोजन कर दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। मुलायम सिंह यादव के आकस्मिक निधन की खबर मिलते ही छत्तीसगढ़ समाजवादी पार्टी के नेता गणों के बीच शोक की लहर दौड़ पड़ी। अपने चहेते नेता को याद कर कार्यकर्ता उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देने दुर्ग में मेनोनाइट चर्च के सामने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता गयूर सिद्दीकी के नेतृत्व में एक दिवसीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर स्वर्गीय मुलायम सिंह के द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। वहीं इस अवसर पर नगर निगम के सभापति राजेश यादव सहित वरिष्ठ नागरिकों ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर मुलायम सिंह यादव की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया। इस अवसर पर पार्टी के मोहम्मद रजा, सन्नी फर्नांडिस, बाकर अली, प्रदेश महासचिव नियाज खान, प्रदेश सचिव गोविंद प्रसाद शुक्ला सहित अन्य उपस्थित हुए। इस संबंध में पार्टी के वरिष्ठों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। बड़ा दुख का विषय है
ये हमारे परम आदरणीय समाजवादी पार्टी के संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव जी का काफ़ी अरसे से बीमार चल रहे थे, उनका निधन हो गया है। और वो हमारे ऐसा नेता थे जिन्होंने पार्टी को मजबूत किया और पार्टी को बहुत ऊंचाइयों में बढ़ाया। और उनके आकस्मिक निधन में हम समाजवादी पार्टी की तरफ से सभी लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसमें समाजवादी पार्टी के ही नहीं दुर्ग के और भी कांग्रेस और आदि सम्मानित नागरिक लोगों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। और हम सभी लोगों ने प्रार्थना की कि ऊपर वाला उनके आत्मा को शांति प्रदान करे। छत्तीसगढ़ माननीय मुलायम सिंह यादव जी का आज निधन हुआ। निधन के उपलक्ष्य में हम सभी समाजवादी पार्टी के नेतागण, अन्य पार्टियों के नेतागण, ग्रुप महासभा और सभापति आदि लोग इतिहास श्रद्धांजलि माल्यार्पण समर्पित किए। बाद में यादगार में माननीय हमारे मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री जब थे, उस समय शहीदों के लिए उनके गाड़ी को घर तक भिजवाने का कार्य किया, उनका पैसा तत्काल दिलाने का काम किया। इसके पहले जो भी पार्टियां रही वो शहीदों की मट्टी को कहीं भी करके राख और मिट्टी भेज देते थे शहीदों के घर, उनका पैसा समय से नहीं देते थे। लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव जी के रक्षा मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उन्होंने ऐसी सुविधा दी जो आज तक यादगार बनी है हमारे शहीदों। ग्रांड एशियन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।